कहानी की शुरुआत में पिंजरे में एक बिल्ली को दिखाया जाता है। एक आदमी आकर उसके सामने दूध का कटोरा रखता है, लेकिन दूध के कटोरे से पहले एक ब्लैक कलर का सीट होती है। वह बिल्ली के पिंजरे खोलता है और जब बिल्ली दूध पीने के लिए कटोरे के पास आती है तो कटोरे से पहले ब्लैक कलर की सीट होती है, उस पर ग्लू लगा होता है। एक तरह का ट्रैप है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से चूहों को पकड़ने के लिए लगाया जाता है, बिल्ली के पैर उस पर चिपक जाता है और वहाँ पर जो आदमी होता है हैलोजन की तेज लाइट बिल्ली की तरफ कर देता है, जिससे उसे गर्मी होना शुरू हो जाती है। और यह सब कुछ लाइव चल रहा होता है, यानी कि लाइव स्विंग हो रही है। दुनिया में कोई भी इसे देख सकता है और जिस वेबसाइट पर यह चल रहा होता है उसका नाम होता है किल विथ मी। दूसरी तरफ FBI साइबर क्राइम डिवीजन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर मार्ग है और वह अपने काम में बहुत अच्छी होती है। अभी उसने केस सॉल्व किया होता है जिसमें एक पिता और उसके बेटे ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड करता है और इस केस सॉल्व करने के बाद उसकी नजर उसी वेबसाइट पर जाती है जिसका नाम किल विथ मी है। यहाँ पर एक बिल्ली को दिखाया जाता है जिस पर लगातार कई घंटों से हैलोजन की तेज रोशनी पड़ रही है और इस रोशनी से उसे बहुत गर्मी हो रही है। जेनिफर को कुछ भी समझ नहीं आता। वह इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और जब वह घर आती है तो दिखाया जाता है कि जेनिफर की एक बेटी है। दरअसल जेनिफर एक विडो है और उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। जेनिफर कुछ देर बाद एक बार फिर से उसी वेबसाइट को खोलती है जहाँ पर बिल्ली के ऊपर लगातार हैलोजन की रोशनी डाली जा रही है और अब देखता है कि बिल्ली अब मर चुका है। ऑफिस जाने के बाद जेनिफर इस वेबसाइट को ट्रैक करने की कोशिश करता है ताकि वह पता लगा सके कि वेबसाइट को कौन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वेबसाइट का IP एड्रेस लगातार बदल रहा होता है। कभी वह इंडिया का हो जाता है, कभी कनाडा का, कभी ऑस्ट्रेलिया का, कभी अमेरिका का, यानी कि लगातार उसका IP एड्रेस बदल रहा होता है। दरअसल ऑनलाइन जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे साइबर का एक IP एड्रेस होता है जिससे पता चल जाता है कि यह कहां से हो रहा है, इसे कौन कर रहा है। लेकिन यह आदमी जो वेबसाइट ऑपरेट कर रहा होता है इसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है, लगातार IP एड्रेस एक देश से दूसरे देश का बदल रहा होता है, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता यह हो क्या रहा है। वेबसाइट को ब्लॉक भी करते हैं, लेकिन जैसे ही दोबारा से वेबसाइट का नाम डालता है वेबसाइट खुल जाती है। न कहीं यह वेबसाइट रशियन सर्वर से कनेक्टेड होती है जिस पर इसका बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। शहर में एक आदमी को दिखाया जाता है, गाड़ी के पास जाता है, कहता है क्यों तुम ही हो कि मैं की एक्स्ट्रा टिकट है। लेकिन इससे पहले वह आदमी इसको देख पाता लड़का उस आदमी को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। और किल विथ मी वेबसाइट पर अब कोई जानवर नहीं बल्कि एक आदमी है। वही आदमी है जिसे अभी कुछ देर पहले एक लड़के ने किडनैप कर लिया। उसके हाथ और पैर बांधे होते हैं। वीडियो पर उसकी लगातार वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है। उसकी छाती से खून भी निकल रहा होता है। इस वेबसाइट को शुरू हुए आज पूरे एक हफ्ते हो चुका है। जेनिफर अपनी टीम को बताती है इस इंसान को एक्स्ट्रालैंड नाम का एक दवाई दिया जा रहा है जो खून को पतला करता है। दरअसल यह किसी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो खून पतला होकर लगातार बहता रहता है और खून बहने से इंसान की मौत हो जाती है। और इस दवा को इस आदमी के शरीर में इस तरह से कनेक्ट किया होता है। इस वेबसाइट पर जितने लोग ज्यादा विजिट करेंगे उतना ही को एक्सलेंट इस आदमी के बॉडी के अंदर जाएगा और धीरे धीरे अब इस वेबसाइट के व्यूअर बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से लगातार उसके शरीर में यह दवा जा रही होती है और
कुछ ही घंटों के बाद इस आदमी की मौत हो जाती है। यह एक पायलट था और इसकी मौत के बाद वह आदमी जिसने इसे मारा है, जो वेबसाइट चला रहा है, वह आदमी वेबसाइट पर एक मैसेज टाइप करता है, थैंक्स ए लॉट फॉर योर सपोर्ट। अभी और बाकी है। जेनिफर कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब जो आदमी को वेबसाइट पर मारा गया है, जो कि पायलट है, उसकी लाश एक पॉलिटिशियन की गाड़ी के पीछे डिक्की में मिलता है। वही दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम है।